अगर हमारी सोल रिफ्लेक्ट करती है ओवर सोल का छोटा सा पार्ट, अगर हमारी आत्मा उस भगवान की आत्मा का छोटा सा पार्ट रिफ्लेक्ट करती है, तो गाइड क्या काम करता है? वो हमको एक शीशा दिखाता है। किस चीज़ का? जिसके ज़रिए हमको पक्का हो जाता है कि हाँ, मैं उस क्रिएटर से कनेक्टेड हूँ। तो भगवान क्या हैं सचमुच में? अगर हैं तो कहाँ हैं और हम कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं? कभी भी गॉड को अपना ऐसा दोस्त मत मानिएगा जो आपके साथ खेलेगा, कूदेगा, आपके साथ रोएगा, आपको उंगली पकड़ के यहाँ से वहाँ ले जाएगा। गॉड का असली रूप क्या है? बहुत छोटा सा पोर्शन है आपके अंदर, और अगर है तो कैसे जानेंगे उसको? अगर किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी ओपिनियन है तो ब्रेन में चलता रहेगा, हम देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। आज मैं बात करना चाहता हूँ, क्या भगवान सचमुच में है? अगर है तो कहाँ है? क्लास चालू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि हम लोग एक किताब से हेल्प ले रहे हैं, जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज़ किया है, पास्ट में ले गए हैं और पिछले जन्म के बजाय वो बीच के फेज़ में जहाँ पर वो डिस्कार्नेट होते हैं, बिना बॉडी के होते हैं, उसमें लेकर गए। इसमें हो सकता है बहुत से लोगों को विश्वास ना हो, मुझे विश्वास है कि वो सचमुच में है। तो वो है ये सीरीज़, और जिस जगह पर हम लोग हैं उसका चैप्टर का नाम है आवर गाइड्स, हमारी गुरुज़। जितनी बार मैं जर्नी ऑफ सोल पढ़ता हूँ या मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का एक दरवाज़ा खुलता है। उसके लिए एक स्पेशल चाबी चाहिए होती है, और वो चाबी सबके पास नहीं है। जो लोग दुख को उतना ही इम्पोर्टेंट मानते हैं जितना खुशी या फन, ये उनके लिए। एक चीज़ और है जो हमको मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रोकेगा, और जब मैं कहता हूँ मॉलिक्यूलर वर्ल्ड तो ये मत सोचिएगा खाली मरने के बाद की बात हो रही है। ये दुनिया ऐसा है जैसे कि एक बड़ा सा स्पॉन्ज, और वो स्पॉन्ज है पानी के अंदर में, और पानी है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, स्पॉन्ज है फिज़िकल वर्ल्ड। स्पॉन्ज है फिज़िकल वर्ल्ड, पानी जिसके अंदर वो स्पॉन्ज है वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड। तो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड कहाँ है? अंदर भी बाहर भी। हम लोग ये सोचते होंगे कि नहीं, जब मरेंगे या जब सपने की दुनिया में जाएंगे तब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हमारा कुछ ताल्लुक़ होगा, बट सच ये है एवरी सेकेंड वी आर इन द मॉलिक्यूलर वर्ल्ड। और अगर हमारे मास्टर्स या गाइड के साथ में हमारा ताल्लुक़ होना है, कनेक्शन होना है, तो एवरी सेकेंड इट इज़ अवेलेबल। माइकल न्यूटन लिख रहे हैं, जब हम अपने हायर स्पिरिचुअल पावर से हेल्प मांग रहे हैं तो हम इमीडिएट चेंज ना एक्सपेक्ट करें और ना ही तो मांगें। मैं यूट्यूब के वीडियोस बहुत कम देखता हूँ। आज बड़ी मम्मी ने एक शेयर किया था, रिंपोचे नाम के एक स्पिरिचुअल टीचर हैं जो कृष्णमूर्ति को मिले थे। अब वो 80+ हो चुके होंगे। रिंपोचे, उनका एक सेशन हुआ था KFI में, और 1 घंटे का सेशन था। बहुत धीमे धीमे बोल रहे थे, बहुत ग्रेटफुल थे कि मुझे 30 साल तक वो रहे बनारस में, तो उनको ऑलमोस्ट हर साल कृष्णमूर्ति को मिलना और देखने का मौका मिला। ही हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट स्पिरिचुअल फिगर, बट ही वॉज़ वेरी ग्रेटफुल। उस वीडियो में मैं 2 चीज़ें देख रहा था। हालांकि मैं पूरा वीडियो नहीं देख पाया, 1 घंटे का वीडियो था और बहुत स्लो चल रहा था। उस समय मैं कोई और काम में बिज़ी हो गया, बट मैं देखूँगा। बट उसको देखते देखते मेरे माइंड में एक तरह का चेंज आ रहा था। वहीं पर जब मैं किसी ऐसे बच्चे को, ऐसे वीडियो को देखता हूँ, जैसे कि आज मैंने 10 मिनट का वीडियो देखा, उसका भी 10 मिनट नहीं 5 मिनट का, एक एक्ट्रेस नहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर है फराह खान, वो भी देखा। इन दोनों को जब देखा मैंने तो मुझे इंस्टेंट चेंज तीनों वीडियो में देख करके मुझे फील हुआ, लेकिन 2 में ट्विस्टेड फील हुआ, मन डिस्टर्ब्ड हुआ। एक में पीसफुल फील हुआ। देखिए, पीस के लिए एक टेस्ट डेवलप करना, इट टेक्स टाइम। अगर मुझे आराम से खाली बैठना है, नेचर के साथ बैठना है, उसके लिए एक यू नीड टाइम टू डेवलप दैट टेस्ट। और इस चीज़ का टेस्ट तो बहुत फटाफट डेवलप हो जाता है। फास्ट एडिटेड जोक्स का नशा बहुत जल्दी हो जाता है।
इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है जब कोई चीज़ मुझे मज़ेदार लगती है। देखते रहो पता ही नहीं चलता आपको अपने बारे में, आप खो जाते हैं। देखिए, जब हम अपने आप को बोलते हैं सक्सेसफुल होना, तो ये हमेशा हमेशा दो राह होता है। आपके पास लकी, स्पेशली इन धरती में हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। यू कैन चूज़ दिस पाथ और दैट पाथ। ये अपने आप में लगता है फ्रीडम, लेकिन ये है श्राप। यही कह रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ऑप्शन है, आप शराब पी भी सकते हो, नहीं भी पी सकते हो, तो इट्स अ कर्स। अगर आप बेंगलोर जाते हैं और आपके पास ऑप्शन है किसी फ्रेंड के साथ, लड़की के साथ में फ्रेंडशिप कर सकना, सो सकना, नहीं सो सकना, एक साथ दो के साथ में रिलेशनशिप रख पाना, ये है कर्स। अब आपको समझ में आएगा कर्स क्यों है। आप मुझसे बात कर रहे हैं और आपका स्वभाव ऐसा है, आप चाहें तो मुझे गाली दे सकते हैं, आप चाहें तो मुझे रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो ये कर्स है कि ब्लिस है, फ्रीडम है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं XYZ की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी आदमी ने आपको डांटा है, आप उसको क्या करेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बड़े पापा को या आप अपने माता पिता को, बिकॉज मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, मैं बता रहा था ढेर सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। मैं अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ था, मम्मी ने मुझसे कहा वहाँ क्यों बैठे हो, उनसे क्यों बात करो, मेरे पास आओ। मुझे आया गुस्सा, मुझे फील हुआ कि मैं तो फ्री एंटिटी हूँ, मैं तो किसी से भी बात कर सकता हूँ, और मेरी माँ हो करके मुझे कैसे ये बता सकती है क्या करना है। लेकिन मैं मजबूर था, जैसे वो मैट्रिक्स में बोलता है ना, आई वॉज फ्री बट आई कुड नॉट फॉलो द रूल्स। मैं उनको वापस मेंटली गुस्सा नहीं कर पा रहा था, मैं उनको देख रहा था, मेरे माइंड में अपने इमोशंस को देख रहा था, और मेरे इमोशंस गुस्से वाले नहीं थे। आई वॉज फ्री। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि 10 साल पहले अगर मैं अपनी माँ से मिलता और उनकी कोई बात मुझे बुरी लगती, तो उस बुरेपन में मैं इतना गुस्से में डूब जाता था कि मैं टैंट्रम्स दिखाता था। लास्ट टाइम ही हम लोग गए थे पूजा में, मेरी कान डेफ हो गया था और मैं गुस्से में था। गरिमा देख रही थी उस गुस्से को। कान क्यों डेफ हो गया था? लास्ट टाइम इलाहाबाद गया था तो मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया था, पता नहीं आपको। 3 डॉक्टर्स को दिखाया था, फिर दवाई ली थी। उस टाइम मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया था, इतना ज़ोर से गुस्सा आया था कि गरिमा ने उस गुस्से पर भी एक फ़ाइट की, मेरी तरफ से फ़ाइट की। तो वो मैं कहूँगा लगता है फ्रीडम कि मैं अपने माँ बाप के साथ में अपना गुस्सा दिखा सकता हूँ, बट दैट वाज नॉट फ्रीडम, दैट वाज अ कर्स। अब वो नहीं था। हमारे पास अगर 2 चॉइसेस हैं, अच्छा करने का और बुरा करने का, तो ये फ्रीडम नहीं है। ये लगती है फ्रीडम, लगती है सक्सेस, लेकिन ये फ्रीडम नहीं है। आप चाहते हैं सक्सेस, जैसे मैं अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल सक्सेस चाहता हूँ, एक इमोशनल बॉन्डिंग चाहता हूँ कि हम सब के सब जुड़े रहें, हम सब खुश रहें। अब रास्ते कौन कौन से हैं? बहुत से ऐसे रास्ते होंगे जो मुझे पसंद नहीं हैं। किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी, या किसी ऐसे बिजनेसमैन के साथ में पार्टनरशिप करना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज़। हमारा ईगो कहता है ना, जहाँ पर मन नहीं लगता, जहाँ पर दिल नहीं कहता, वो काम नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना आप धरती पे क्यों आए हैं? आप यहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए नहीं आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? इस दुनिया की रियलिटी को पहचान करके फ्री होने के लिए आए हैं। आपको कोई बहुत पसंद है, उसके साथ जुड़ने का मन करता है, ये एक बाउंडेशन है, ये एक जेल है। आप उससे प्यार करते हैं इसलिए वापस आएंगे। आप किसी को बहुत हेट करते हैं तो ये भी एक तरह का जेल है, आप उससे हेट करते हैं इसलिए उस दुनिया में आएंगे। जब आप मेंटली रेडी होते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए। आज मैं इस बार ट्रिप में मैंने 3-4 ऐसे लोगों से मिला जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था पहले, और मैं सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए यही था कि वो कहाँ गया, मेरे अंदर में जो उनके लिए कड़वाहट थी कहाँ गई। ऐसा लगता है जैसे कि ब्रेन के अंदर में कोई घाव था। जैसे अगर मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ और जैसे मैं आपको देखता हूँ तो गुस्सा आता है, और मैं देख रहा हूँ आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, मुस्कुराहट आ रही है, या कंपैशन आ रहा है। मुस्कुराहट में कंपैशन आ रहा है। कंपैशन समझते हैं क्या होता है? कंपैशन कैसा फील होता है? करोड़ा। इट टचेस द अदर पर्सन।
मैं देख रहा था मेरे सामने मैं बैठा हूँ, वो बंदा बैठा है जिसको पसंद नहीं करता हूँ, और वो बंदा बैठा है जिसको मैं कम पसंद करता हूँ, और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को हेट करते हैं, और मेरे मन में उन दोनों के लिए केवल कंपैशन है, और वो दोनों को चाहिए। वो दोनों मुझसे क्या चाहते थे, उनको मेरे अंदर क्या पसंद आ रहा था, फेथ एंड ह्यूमिलिटी। जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उसको फेथ होता है कि ठीक कर देगा। जब आप किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं तो उसे पता है क्या फील होती है आपको, ह्यूमिलिटी, कि वो आदमी आपके सामने अपना घमंड नहीं दिखा रहा है। यही एक सीक्रेट है फ्रेंडशिप का। अगर आप चाहते हैं किसी से अपनी फ्रेंडशिप खत्म करना, उसको दिखा दीजिए ऑपोजिट ऑफ ह्यूमिलिटी। वो क्या होता है, ईगो, गुस्सा, ईगो। हम लोग एक्साइटमेंट पता है क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसका उल्टा हमको पसंद नहीं है। एक्साइटमेंट का उल्टा, अच्छा कि आपने मुझे याद दिला दिया कि आपको भगवान कहाँ है ये नहीं समझ में आ रहा है इस पूरी वीडियो में। भगवान है एज अ गाइड। देखिए, हमने आज की जो वीडियो की शुरुआत की है, भगवान हमेशा तभी हमको याद आते हैं जब हमको हेल्प चाहिए होती है। और डॉक्टर माइकल बोलते हैं कि जब भी आप उनसे कुछ मांगते हो तो इमीडिएट चेंज मत मांगो। हे भगवान मुझे नौकरी मिलवा दो, नौकरी लगवा दो। हे भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो, ये मत करो। क्यों, उसके बारे में आपको अगर हेल्प मांगना है तो ये पूछो कि अगला स्टेप मुझे क्या करना है। जैसे मुझे अब इस ट्रिप में जाकर के अगला स्टेप क्लियर हुआ, हम सबको, मतलब मुझे और आपको तो क्लियर हुआ ही, गरिमा को हुआ नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता हुआ उसको भी हुआ होगा। उसमें ही आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, दो राहें आएंगे। उसमें आप भगवान से बोलो कि भगवान मुझे वो बताओ जो अच्छा सही है, जिसमें कि मुझे फ्रीडम मिल सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, ना कि सेंशुअल प्लेजर, ना कि एक्साइटमेंट। अच्छा, सबसे नई चीज़ जो मुझे इस बार पता चली है इस चीज़ को पढ़ के, जब हम मर जाते हैं तो हमारे आसपास के लोगों को तो होता है ग्रीफ, हमको भी कुछ सेकंड के लिए ग्रीफ होता है, लेकिन उसके बाद वो डेथ का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत पेनफुल नहीं होता, हमको दुख नहीं होता। नई बात ये थी, जो भी लोग मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं मरने के बाद, उनके अंदर में फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो जाती, दे हैव फीलिंग्स। जैसे कि हमारी सपने की लाइफ में फीलिंग्स होती हैं, ऐसे ही मरने के बाद भी हमारे अंदर में फीलिंग्स होती हैं। देखिए, जब मैं आप लोगों को देखता हूँ ना, और मुझे लगता है कि आप लोग कोई गलत चॉइस ले रहे हैं, तो मन तो करता है तुरंत सुधार दूँ, आपको टोक दूँ। और टोकने के बाद क्या होता है, अगर मैं आपको बता दूं कि आप गलत कर रहे हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मैं जस्टिफिकेशन दूंगा कि क्यों मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ। हाँ, ये मुझे इस बार नई बात पता चली, जस्टिफिकेशन। मन तो करता है कि आपको सुधार दूं, लेकिन सुधरना तो अपने आप होता है, चेंज होना तो अपने आप होता है। जो लोग हमारे ऊपर हमको गाइड करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स, उनको भी महसूस होता है समथिंग कॉल्ड एज स्पिरिचुअल सॉरो। जब वो हमको देखते हैं कि यार गलत कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने गरिमा को देखा वो कुछ गलत कर रही है, या गरिमा ने XYZ को देखा कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो जो लोग बहुत मैच्योर होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है स्पिरिचुअल सॉरो। जो थोड़ा कम मैच्योर होते हैं उनको आता है स्पिरिचुअल एंगर, मतलब उनको आता है गुस्सा, ये क्या कर रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात तो पक्का है कि हमारे साथ के जो लोग हैं, पीयर्स या हमारे सोलमेट्स जिनको हम प्यार करते हैं, वो लोग बहुत डिस्ट्रेस महसूस करते हैं, बहुत दुखी होते हैं जब हमको कोई तकलीफ होती है। लेकिन जितना दुख हमको होता है, हमारे पीयर्स को होता है, उतना ही हमारे गुरुज को भी होता है। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हम में से हर एक को एक गुरु अपॉइंटेड है हमेशा, लेकिन वो हमको हेल्प क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम चले जाते हैं मेंटली कंप्लेनिंग मोड में। किसी को भी कंप्लेन करते हैं आप गुरु को एक्सेस बंद कर दे रहे हैं, हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। जैसे आप अगर रो रहे हैं तो आप साइलेंस की मदद नहीं ले पा रहे हैं, रोएंगे तो साइलेंस नहीं होगा ना। बेचारे जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, जो गाइड्स होते हैं ना, उनकी हालत एग्जैक्टली होती है माता पिता की जैसी। जब उनके बच्चे कोई गलत चीज़ करते हैं तो वो लोग दिखा तो नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ओरिएंटेशन कॉन्फ्रेंस होती है मरने के बाद, पता है ना आपको? ओरिएंटेशन कॉन्फ्रेंस। आप मरने के बाद एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ पर आपका मेन गाइड आपके साथ खड़ा होता है। जैसे मैट्रिक्स में दिखाया जाता है ना, मॉर्फियस खड़ा है अपने टीम के साथ में और एक काउंसिल बैठी है,
तो जो गाइड है उसको फीलिंग आती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक छोटा बच्चा दे दिया कि तुम इसकी देखभाल करना, मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँ मरा पड़ा है, तो आप रिस्पॉन्सिबल फील करोगे। ऐसे ही गाइड्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। अच्छा, जैसे जब आपने कहा कि गाइड बुरा फील करते हैं जब हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हम लोग अपने एमआई सीरीज़ में पढ़ते हैं कि गाइड्स जो हैं वो परफेक्ट एग्जांपल हैं एमआई यूज़ करने वाले, वो एमआई ही यूज़ करते हैं, कभी आके ये नहीं कहते कि तुम यही काम करो। तो ये भी पॉसिबल है क्या कि जो गाइड्स हैं वो उनको एमआई अच्छे से आता ही है? मतलब ये मैं गाइड हूँ इनका, इन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, अब मुझे स्पिरिचुअल सॉरो होगा कि क्योंकि मैं तो मैच्योर हूँ, मैं गाइड हूँ, इनको बुरा फील होगा, मुझे बुरा फील होगा इनके एक्शंस पर। तो गाइड इस चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो कैसे करेगा? क्योंकि हमने एमआई में पढ़ा है वो प्रेशर नहीं करता। तो वो क्या क्या करेगा? क्योंकि शुरू में भी इसने गाइड ने मना नहीं किया कि शराब मत पियो। गाइड है बैठा है, 2 ऑप्शन दिए, शराब पीना है नहीं पीना है, इन्होंने पिया, मुझे स्पिरिचुअल सॉरो हुआ। अब बेचारे गाइड की एक बड़ी प्रॉब्लम है यार, गाइड्स आप नहीं है। मतलब मैं आपको कह सकता हूँ शराब मत पियो, लेकिन आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस है, आप पी भी सकते हो नहीं भी पी सकते हो। मैं आपको दूंगा, पूरी तरह से नज करूंगा कि ये अच्छा है ये सही है, उसके बाद आप क्या बोलेंगे? ज़्यादा वो मत करो, जस्टिफिकेशन, ज़्यादा बाप मत बनो। तुम कौन हो मुझे समझाने वाले? और फाइट गाइड की और हमारी नहीं है, फाइट है हमारे सेंसेस की और राइट पाथ की। गाइड्स को राइट पाथ दिख रहा है बिकॉज वो अपने सेंसेस की पकड़ से फ्री हैं। जैसे अब ये दारू वाला तो एकदम ही ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया, एक्सट्रीम वो है। जैसे मेरे में अभी ये आता है, कभी कभी 2 चॉइसेस आते हैं कि आप मतलब व्लॉग्स बनाते रहो और साथ ही साथ अपना ब्रांडिंग की चीज़ें पढ़ते रहो और बड़ापा के चैनल पे यूज़ करते रहो, ये आता है। एक तो ये एस्पेक्ट है, या फिर दूसरा एस्पेक्ट कि आप बीसीए करो, जाकर के कोई जॉब वॉब करो। तो लेकिन मैं तो वही कर रहा हूँ, तो मतलब ये तो एकदम ही मिड में है दोनों चॉइसेस। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? आप तो वही कर रहे हैं जो आपको मन लग रहा है, मन कर रहा है। और लेकिन मेरा गाइड इस पे खुश होगा क्योंकि मैं खुश हूँ। अगर आपको एक हाँ, ये है क्राइटेरिया, समझिए इसको। आपको उस एक्टिविटी को करते समय फ्रीडम महसूस हो रही है और ज्ञान महसूस हो रहा है, ना कि थकावट एंड एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए मैंने आपसे कुछ काम बोला, आपने एक व्लॉग बनाया और व्लॉग बनाने के बाद में उसको 100 व्यूज़ आए और आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप फल की इच्छा से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस वीडियो को बना करके 100 वीडियोज़ आए, 100 व्यूज़ आए और आप उसमें से कुछ सीख पाते हैं, तो आप सही काम कर रहे हैं, बिकॉज आप फल एज अ बाई प्रोडक्ट ले रहे हैं। गाइड्स आर वेरी हैप्पी व्हेन यू आर लर्निंग इन एवरी स्टेप। और मान लीजिए आप सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट में भी आप फल नहीं चाहते, बट तुरंत आप सेंशुअल प्लेजर ले रहे हैं, तो गाइड्स दुखी होते हैं। देखिए मैंने कहा ना, फाइट गाइड में और हम में नहीं है, फाइट है हमारी इंद्रियों में, हमारी सेंशुअलिटी में और राइट पाथ में। तो जब आप किसी भी एक्टिविटी के जरिए पाथ को डिस्कवर कर पाते हैं, तो गुरुज आर हैप्पी कि जो वो चाहते थे आप वो सीख पा रहे हैं। गुरुज की प्रॉब्लम ये है कि वो आपको कुत्ते बिल्ली की तरह मार मार के थपेड़ दे करके नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप एक एनिमल नहीं है, आप एक फ्री इंडिविजुअल हैं, आप एक डिवाइन फ्रैगमेंट हैं जो हर मोमेंट पे अपनी फ्रीडम दिखाएगा कि मैं फ्री हूँ भाई। क्या है प्रूफ, क्या है फ्रीडम का? मैं अपने हिसाब से सोच सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से चॉइस ले सकता हूँ। ये बड़ी मिस्टिकल चीज़ है इस दुनिया में कि हम भगवान के रहते हुए, हमारे अंदर में भगवान के रहते हुए, आत्मा के रहते हुए गलत चॉइस लेने को तैयार है। हम ले सकते हैं, फ्रीडम है ये, अमेजिंग। और उसके फल भी झेलेंगे हम। कह रहे हैं चैप्टर 11 में हम लोग एक गाइड के हिसाब से दुनिया को देखेंगे, वो लेवल 5 पर होगा जिस आदमी का।
अभी तो हम लोग बात करें जनरल जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गाइड को ये बाद में पकड़ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं, आज तक किसी भी ऐसे बंदे को उन्होंने हिप्नोटाइज नहीं किया जो ग्रेड 6 पर हो और मैं उसको पास्ट लाइफ में ले जा पाया हूँ। डॉक्टर माइकल कहते हैं मेरे हिसाब से इस धरती पर लेवल 6 पर जो गाइड्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में बहुत ही रेयर हैं, और अगर हैं भी तो वो आकर के मेरे जैसे लोगों से हिप्नोटाइज नहीं कराते अपने आप को। लेवल 6 के टीचर्स हैं, वो बहुत बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं, वो स्पिरिट वर्ल्ड से ही काम कर रहे हैं। वो उनके पास इतना छुट काम करने का, जैसे मोदी जी यहाँ आकर के आपको नहीं बताएंगे कि डीएम क्या करेगा, एसडीएम क्या करेगा, लेखपाल क्या काम करेगा। वो वहाँ पर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं पूरे देश के लेवल का। ऐसे ही जो लेवल 6 के गाइड्स होते हैं वो पैदा होने के लिए बहुत बिजी हैं भाई। कह रहे लेवल 6 के जो मास्टर्स होते हैं उनको धरती पर आकर कुछ भी नया चीज़ सीखने को बचा नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप लोग अगर LKG क्लास में जाते हैं तो आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं मैंने तो खाली लेवल 5 के लोगों को ही इंटरव्यू किया है, और मुझे लगता है लेवल 5 को अभी भी एसोटेरिक टास्क्स के बारे में सब कुछ नहीं पता। एसोटेरिक मतलब मिस्टिकल वर्ल्ड की जो तंत्र और मंत्र हैं जिसके ज़रिए दुनिया को चलाया जाता है वो उनको नहीं पता। लेकिन कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करता हूँ तो लेवल 6 के भी हायर लेवल पे कुछ एनर्जीज़ हैं, उसके बारे में बातचीत की जाती है, लोग बताते हैं। ये वो एंटिटीज़ हैं जिनको मास्टर्स रिपोर्ट करती हैं, जो ग्रेटेस्ट मास्टर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं, और उनकी जो रेंज ऑफ एनर्जी है वो डार्केस्ट पर्पल कलर की होती है। और ये जिनको ये लोग रिपोर्ट करते हैं डार्केस्ट पर्पल कलर के, ये वो हैं जो क्रिएटर के बहुत नज़दीक होते हैं। क्रिएटर कौन है? उसको भगवान खुद, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। और जिन लोगों से मैंने बात की है वो बताते हैं कि ये लेवल 6 के भी ऊपर के लोग ये बहुत ही इल्यूसिव फिगर्स हैं, ये बहुत आसानी से न पकड़ में आते हैं न समझ में आते हैं। लेकिन हाँ, स्पिरिट वर्ल्ड में इनकी बहुत ज़्यादा वेनरेशन होती है, पूजा होती है, इज्जत होती है। जो आम आदमी है, आम आदमी में कौन आता है? आप लोग आएंगे आम आदमी में? नहीं आएंगे, आप थोड़ा सा आम से ऊपर उठ चुके हैं। जो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी को नॉर्मल से अलग हटकर देखता है, उसकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक दिन आपको ऐसा फील आए कि नहीं, हमारे मेडिटेशन हॉल में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। एक तो ये है कि भाई गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके मन में ये भी आ जाए कि नहीं, प्योरिटी है, एक पायसनेस है, तो आप नॉर्मल से हट गए। तो कह रहे नॉर्मल लोगों को, एवरेज क्लाइंट्स को ये नहीं पता कि स्पिरिचुअल गाइड्स को हम कि एक डिवाइन कैटेगरी है और एक नॉन डिवाइन कैटेगरी है। उनको पता नहीं चलता कि हम कहाँ रखें। देखिए, एक नॉर्मल आदमी मैं हूँ, मैं आपको देखूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं आपको कहाँ रखूँ। मुझे लगेगा कि आप ही भगवान हैं। मान लीजिए मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे जर्नी ऑफ सोल्स पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर रोज़ मुझे 2-4 मैसेजेस ऐसे आते हैं कि आप तो जर्नी ऑफ सोल्स बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बात करा दीजिए डेड लोगों से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। आपके सेक्रेड कौन सी थी सीरीज़? गेम्स, सेक्रेड गेम्स, उसमें लगता है मैं ही भगवान हूँ। ऐसे ही आम तौर पे लोगों को लगता है अरे यार तुम्हारे पास तो इतना ज्ञान है, हमारा काम करवा दो। बोलते हमारे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो गॉड लाइक गाइड्स को गॉड ही मान लेते हैं। नहीं मतलब मैंने मान लिया, अरे मैं इनको पढ़ रहा हूँ, ये मेरे भगवान है, तो मान लिया तो भगवान हो गए ना उसके लिए। लोग अब जैसे आपके लिए जर्नी ऑफ सोल भगवान है, लेकिन मेरे लिए नहीं है अभी। एक एस्पेक्ट तो है, सच बात है, लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर मैं मान लेता हूँ अमन चित्रांश SAP लैब्स में नौकरी करते हैं, तो SAP लैब्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी यही है। लेकिन ज़्यादातर लोग, जो लोग अपने माइंड में नुआंसेस को, स्पिरिचुअल नुआंसेस को नहीं पकड़ते, वो कहते हैं यार SAP लैब्स, अमन, बस सब कुछ। एक आदमी जो ध्यान वन कर लेता है, स्पिरिचुअल बातें जानता है, मुझे गाइड कर रहा है, वही अल्टीमेट गॉड है। इससे क्या दिक्कत होती है? आप पहुंच तो जाओगे, यहाँ से बंबई तो पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद पूछोगे कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, किसके यहाँ रहूँ। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं मेरे हिसाब से जो भी गाइड्स हैं वो उतने ही डिवाइन हैं जितने हम हैं, ना ही तो कम ना ही तो ज़्यादा। इसीलिए वो हमको पर्सनल बीइंग्स की तरह दिखाई देते हैं। तो जितने भी लोगों को मैंने हिप्नोटाइज किया है, कभी भी मुझे ईश्वर नहीं दिखाई दिए हैं, गाइड्स दिखाई दिए हैं। ये सेंटेंस को पकड़िए, मुझे समझाइए।
जो जो लोग हिप्नोटाइज्ड रहते हैं वो लोग ये कहते हैं कि मुझे कोई सुप्रीम पावर है जो डायरेक्ट कर रही है, लेकिन वो लोग इसमें बड़ा हिचकिचाते हैं ये कहने के लिए कि अरे वो जो क्रिएटर है वो भगवान नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि जितनी बार भी मैंने लोगों को हिप्नोटाइज किया है, लोग कहते हैं हाँ एक सुप्रीम पावर तो है जो गाइड करती है स्पिरिट वर्ल्ड को, लेकिन वो कभी भी उस सुप्रीम पावर के लिए गॉड वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते, क्योंकि इसको एक फिलोसोफर स्पिनोजा थे, उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा है, गॉड एक इंसान नहीं है, वो हमारी कैटेगरी में नहीं आता। जैसे दुनिया भर के जितने भी कीड़े मकोड़े जानवर हैं वो इंसान की बराबरी नहीं कर सकते। तो हमारी और भगवान की कॉन्शियसनेस की डिफरेंस है, ठीक है ऐसे ही, क्योंकि भगवान वो नहीं है, इंसान नहीं है। क्या चीज़ खत्म हो जाएगा कि आप रेडी हो जाएंगे भगवान को महसूस करने के लिए, जानने के लिए? एक चीज़ है, अभी हम लोग बनारस गए थे, शक्ति बाबा से मिले, तो मैंने देखा कि ये अमन भैया ने भी बताया, मेरे मन में वर्ड नहीं आया था, किसी भी चीज़ के लिए उनके ओपिनियन नहीं थे। मतलब सिगरेट की बात चली तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, पीना है पिए, नहीं पीना है मत पिए। अब मेरे पे आया तो नहीं पीना है, आप पे आया अरे पी सकता है, ठीक है, छूट जाएगा। वेरी गुड। एक हमारा ओपिनियन नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए ओपिनियन नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, किसी भी चीज़ के लिए ओपिनियन नहीं होना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे ओपिनियंस सॉलिडिफाई कैसे होते हैं? जैसे इस ट्रिप में मैंने पहली बार गरिमा के कुछ ओपिनियंस देखे, जो सच है कि झूठ, ये बताइए। तो ये बताओ हमारे ओपिनियंस कैसे बनते हैं? कुछ आप दीदी का करके बोल रहे थे, मैं समझा नहीं क्या पहली बार मुझे गरिमा के बारे में पता चला कि उसको लगता है कि हम लोग हमेशा उसको जज करते हैं, राइट? जज करते हैं ना। उसको ये भी लगता है कि मैं उसके व्लॉग्स को पसंद नहीं करता, राइट? ये सच है कि झूठ? जैसे अगर मैं कहता हूँ आपको ये बुक पसंद नहीं है, आप तीनों को, सच है कि झूठ? आपको ये बुक पसंद नहीं है, सच है कि झूठ? मतलब मेरा क्या है ओपिनियन है? हाँ, मुझे तो नहीं पसंद ये बुक। आपको नहीं पसंद? गरिमा आपको पसंद है कि नहीं? पसंद है। लेकिन क्या ये चीज़ फ्यूचर के लिए पक्का ओपिनियन बना सकता हूँ मैं कि ये पूरी तरह से नहीं पसंद आएगी? ओपिनियन ऐसा ही स्ट्रिक्ट होता है फ्यूचर के बारे में, और हम लोग उसको बनने देते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। आपका कैसे पता चला कि आपको ये बुक पसंद नहीं है, और कैसे पता चला कि आपको ये बुक पसंद है? सबसे पहला तो मुझे राइटर बहुत पसंद है इसके राइटर हैं, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ राइटर। आप और नुआंस में जाइए और बारीकियों में जाइए। वो राइटर क्यों पसंद है? क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट है, अरबपति है। और ये राइटर बेचारा, वो तो थुल लल्लू पुंजू है, दावदत पीटना, मतलब पैसा तो है ही नहीं इसके पास। और ये दोनों चीजें, नहीं, पैसा भी नहीं है ये। नहीं, मुझे 3-4 रीजन से बेन पसंद है। देखिए, जो चीज़ आपके मन के अंदर में एक इमोशंस क्रिएट कर दे, बहुत स्ट्रांग इमोशंस, वो आपको पसंद है। इसका मतलब हमारे ओपिनियंस कहाँ से बनते हैं? इमोशन, फ्रॉम स्ट्रांग इमोशंस। एनीबडी हु कैन ट्रिगर आवर स्ट्रांग इमोशंस, वो हमें पसंद आता है। तो हम अगर भगवान के प्रति अपना ओपिनियन बनाना चाहते हैं तो दैट शुड बी द वन ट्रिगरिंग आवर स्ट्रांग इमोशंस। हर एक सोल को एक हायर स्पिरिचुअल पावर लिंक्ड है एग्जिस्टेंस के लिए। जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक वो पार्ट हैं उसी डिवाइन एसेंस की। एक मेन ओवर सोल है, मेन सोल है, उसी में से सब निकले हैं। और ये जो वन ओवर सोल है, ये एक यूनिवर्सल है स्कोप में, ये बहुत दूर दूर तक फैली है, इसका कोई अंत नहीं है। और वही क्वालिटी हमारी भी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कभी कि आप इस शहर के राजा हैं बिकॉज मैं हूं, आप मेरे बेटे हैं, इसलिए भगवान हमारे ईसा मसीह क्या कहते थे? आई एम द सन ऑफ गॉड। ये पूरी दुनिया मेरी है, मैं हूं उसका बेटा, मैं उसका बेटा हूं। यू शेयर ऑल डिवाइन स्टेटस। तो जो स्टेटस भगवान कृष्ण का हो सकता है, विष्णु का हो सकता है, किसी भी भगवान का हो सकता है, वो आप भी शेयर करते हैं। अगर हमारी सोल रिफ्लेक्ट करती है ओवर सोल का छोटा सा पार्ट, अगर हमारी आत्मा उस भगवान की आत्मा का छोटा सा पार्ट रिफ्लेक्ट करती है, तो गाइड क्या काम करता है? वो हमको एक शीशा दिखाता है, किस चीज़ का? जिसके ज़रिए हमको पक्का हो जाता है कि हाँ, मैं उस क्रिएटर से कनेक्टेड हूँ। तो भगवान क्या है सचमुच में?
अगर हैं तो कहाँ हैं और हम कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी गॉड को अपना ऐसा दोस्त मत मानिएगा जो आपके साथ खेलेगा, कूदेगा, आपके साथ रोएगा, आपको उंगली पकड़ के यहाँ से वहाँ ले जाएगा। गॉड का असली रूप क्या है? बहुत छोटा सा पोर्शन है आपके अंदर, और अगर है तो कैसे जानेंगे उसको? अगर किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी ओपिनियन है तो ब्रेन में चलता रहेगा और हम देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर के एंड में मुझे समझ में आया कि ग्रेड्स हैं, लोगों के मैच्योरिटी के ग्रेड्स हैं। जैसे कल हम लोग बहुत ही नया चैप्टर चालू करेंगे, उसका नाम है द बिगिनर सोल, जो पहली बार इस दुनिया में आता है। और अगर आप ईमानदार हैं तो आपको इससे बहुत हेल्प होगी। एडवांस्ड सोल्स हैं, मीडियम लेवल के एडवांस सोल्स हैं, शुरुआत के एडवांस सोल्स हैं, एकदम शुरुआती सोल्स हैं। और हर किसी का यही काम है कि अपनी डिविनिटी को पहचान करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना। और उसके लिए आपको कंप्लेन से फ्री होना पड़ेगा, ओपिनियन से फ्री होना पड़ेगा। बिकॉज जो भी 6th लेवल के मास्टर्स हैं उनके अंदर क्या नहीं होता? कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। ठीक है।